नमस्कार मित्रों, लेविन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली के 7वें भाव के बारे में चर्चा करूंगा। जन्म कुंडली का 7वां भाव जो होता है वो लाइफ पार्टनर का भाव भी होता है। पति के लिए पत्नी का होता है, पत्नी के लिए पति का होता है। दूसरी बात कि 7वां भाव जो होगा वह व्यक्ति जिंदगी में आप जिस व्यक्ति से भी आपका लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, उसका भी भाव होता है। ये जो कुंडली का 7वां भाव है ये चतुर्थ भाव से चतुर्थ पड़ता है और चतुर्थ भाव माता का होता है। माता के भाव से वापस माता यानी कि नानी का भाव पड़ जाता है। नहीं, माता की माता का मतलब नानी का भाव हो गया। या फिर क्या है कि चतुर्थ भाव से भी चतुर्थ भाव भावात भावात दृष्टम, यानी कि जो बात आप चौथे भाव से देखते हो वो 7वें भाव से भी देखी जाएगी। ये 10वें भाव से 10वां पड़ता है। 10वां भाव राज्य का भाव है, पिता का भाव है और आपके मान सम्मान का भाव है, आपके बिजनेस का भी भाव है, आपके कर्म का भी भाव है। वहां से 10वें भाव से 10वां अगर आप गिनोगे तो 7वां भाव होता है। और ये 7वां भाव जो होता है ये व्यापार के लिए भी सहायक होता है। ये व्यापार के लिए डायरेक्ट सहायक नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट से भी ज्यादा सहायक होता है। यानी कि 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर सौम्य ग्रह है, बृहस्पति, शुक्र या बुध में से है या चंद्रमा में से है, और 10वें भाव के अंदर कोई ग्रह है तो व्यक्ति व्यापार में सफल होते देखे गए हैं। 7वां भाव जो होता है वो पत्नी का भाव भी होता है। अगर हस्बैंड की कुंडली में 7वें भाव के अंदर अगर कोई सौम्य ग्रह बुध, बृहस्पति या चंद्रमा अगर ये बैठ जाते हैं, बुध या फिर शुक्र बैठ जाता है, तो 7वें भाव के अंदर पति पत्नी के अंदर आपस में सामंजस्य, आपस में प्रेम बना रहता है। यहां पर एक बात नोट करने की है कि 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ शुक्र जो होता है वह व्यक्ति को ऐश आरामी बना देता है कि 7वें भाव का शुक्र का कारक भाव है। 7वें भाव शुक्र का कारक भाव है। कार को भावनाशाही का मतलब है कि 7वें भाव में शुक्र उतना मजेदार फल नहीं देगा। हालांकि पत्नी सुंदर मिलेगी, पति ऐश आरामी हो जाता है और चरित्र के अंदर भी संदेहास्पद बात आ जाया करती है, चाहे पति हो या पत्नी हो। कुंडली का 7वां भाव जो होता है जातकों, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है। अगर ये भाव अगर आपका शुद्ध है तो समझ लो आपने जिंदगी की आधी लड़ाई जीत ली है। कुंडली के 7वें भाव के अंदर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, मीन्स अगर सूर्य, राहु, केतु, शनि या मंगल बैठ जाए तो 7वें भाव का जो सुख होता है, जो 7वें भाव का जो अमन चैन होता है वो खो जाता है। पति पत्नी के अंदर विवाद चलते रहते हैं, घिसापट्टी चलती रहती है और लास्ट में जाकर के अगर राहु जैसा ग्रह बैठ जाए या शनि जैसा ग्रह बैठ जाता है, राहु शनि की युक्ति बैठ जाए या मंगल शनि की युक्ति बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन उनका नरकमय बन जाया करता है। हाँ, उस हालत के अंदर अगर 7वें घर के अंदर बैठे हुए मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या शनि पर बुध की, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तब क्या है कि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में मामूली सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन 7वें भाव के अंदर कोई न कोई प्रकार से पाप ग्रह अगर नहीं बैठे तो ही अच्छा है। 7वें भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि होती है, वो दाम्पत्य जीवन के अंदर खट्टापन पैदा करती है, यानी विपरीतता पैदा करती है। किसी प्रकार का जो रिलेशनशिप और जो आपकी जो बॉन्डेज है उसके अंदर कमजोर करती है पति पत्नी के बीच में। 7वें भाव के अंदर अगर पुरुष है तो उसकी कुंडली के अंदर एक ग्रह से ज्यादा न बैठे तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर एक ग्रह से ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं, अगर सौम्य ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे बुध है, बृहस्पति है, 2 ग्रह बैठ गए तो व्यापार में सहायक होते देखे गए। लेकिन 7वें भाव के अंदर स्त्री की कुंडली के अंदर चाहे पाप ग्रह बैठ जाए, चाहे सौम्य ग्रह बैठ जाए, एक से ज्यादा ग्रह बैठ जाए तो चरित्र के ऊपर क्या है कि संदेहास्पद बात निकल करके आ जाया करती है। इस प्रकार की स्त्रियां जो होती है वे संदेहास्पद चरित्र वाली हो सकती है। जब तक सौम्य ग्रह बृहस्पति वगैरह उनका साथ नहीं दे रहा है तो मार्ग से भटकने की, डेविएट होने की चांसेस रहती है। 7वें भाव के अंदर आपका लग्नेश बैठ जाता है। अगर लग्नेश आपका जो लगन का मालिक, खुद का मालिक 7वें घर के अंदर बैठ गया तो एक नियम लागू होता है कि जब लग्नेश 7वें घर में बैठ जाता है तो वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है।
सातवें भाव में बैठा हुआ लग्नेश अगर पति की कुंडली में है, पति की कुंडली में है तो वह पत्नी की आज्ञा मानने वाला होता है। अगर पत्नी की कुंडली में खुद का लग्नेश है, वो अगर सातवें घर में बैठ गया तो वह पति की आज्ञा अनुयायी होती है। सातवें घर का मालिक, सातवें घर का मालिक अगर पांचवें घर में बैठ जाता है तो भी यही नियम लागू होता है। अगर पति की कुंडली के अंदर सातवें घर का मालिक पांचवें घर में बैठ जाए तो क्या होगा, पत्नी का आज्ञानुयायी होगा। और पत्नी की कुंडली में सातवें घर का मालिक शुक्र बुध या शनि जो भी है पांचवें घर में बैठ जाता है पत्नी, तो पत्नी जो होगी वो अपने हस्बैंड की आज्ञा मानने वाली हुआ करती है। ये ऑथेंटिक बुक्स जितनी भी है उनके अंदर यही बात बताई गई है। सातवें घर का मालिक अगर नवांश कुंडली के अंदर अपनी राशि में या उच्चांश में बैठ जाए, जैसे सातवें घर का मालिक बृहस्पति है, वो अगर उच्चांश में यानी कर्क के नवांश में बैठ जाए या धनु नवांश में या मीन नवांश में बैठ जाए तो जो पत्नी होती है वो अच्छे खानदान की मिलती है। और पत्नी की कुंडली में सातवें घर का मालिक अपने उच्चांश में बैठ जाए, स्व नवांश में बैठ जाए तो पति अच्छे खानदान का मिलता है। सातवें घर का थोड़ा डायरेक्ट रिलेशन आठवें घर से बनता है, क्योंकि जो आठवां घर होता है वो पति की कुंडली के अंदर आठवां घर उसके पत्नी का कुटुंब होता है, यानी पति का ससुराल हो गया। वहां भी अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाता है, शनि राहु केतु मंगल, तो उसके पति को अपने ससुराल का जो पूरा सुख नहीं मिलता, या वहाँ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, तरह तरह के मतभेद हुआ करते हैं। ससुराल में जाता है तो उसकी इज्जत थोड़ी कम ही रहती है। अगर पत्नी की कुंडली के अंदर आठवें घर के अंदर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो ऐसी स्त्री को ससुराल का जो सुख होगा वो नहीं मिलेगा। और साथ साथ में आठवें घर के अंदर बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो उसके लाइफ पार्टनर के लिए मार्केस का काम करता है। पति की कुंडली के अंदर आठवें घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह पत्नी के लिए मार्केस का काम कर जाता है और खुद के लिए ससुराल का सुख नहीं लेने देता। इसी प्रकार से पत्नी की कुंडली में आठवें घर में बैठा हुआ ग्रह, पत्नी की कुंडली में आठवें घर के अंदर जो ग्रह बैठ जाता है वह पति के लिए मार्केश होता है। और पत्नी जो होगी उसको जो कुटुंब मिलेगा, ससुराल मिलेगा, उसके अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हुए आठवें घर में तो वहां शांति नहीं रहेगी, कलह होती रहती है, चिंता का कारण बनता है, मामले मुकदमे चलते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको जब सातवें घर के बारे में रूपरेखा बताई। आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।